सास ससुर और माँ बाप में। अपनी फैमिली की मतलब पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो आप लोग वीडियो में देखते हो। क्या ये सच है और क्या ये झूठ है? किसकी मैडम व्लॉग देखती है ना। मैं दोनों चीज एक साथ बना रही हूँ। इसमें आप बोलते हो तो आपकी सांस बहुत फूलती है। सभी नानू आ गए हैं। हेलो करो दीदी जल्दी से। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइज़, नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से, और पिथौरागढ़ के खूबसूरत से शहर एंचोली से। और जो लोग मेरी बाहर से वीडियो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं करके। और मेरा कोल्ड ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है और अच्छे से लगा भी नहीं है, और आवाज़ मेरी चेंज ही हो गई होगी। लेकिन ना ही मुझे जुकाम जैसा हो रहा है और ना ही मेरे गले में दर्द हो रहा है, लेकिन हल्का सा ईचिंग हो रही है मेरे को गले में। तो हल्दी वाला दूध पी के भी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि ना आज भाप लेती हूँ करके, क्या पता भाप लेने से सही हो जाए। क्योंकि जब भी मुझे जुकाम होता है ना, पहले मैं भाप ही लेती हूँ। भाप लेने से मतलब फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने भाप नहीं लिया यार। तो जो मॉर्निंग का काम होता है ना, वो मम्मी पापा दोनों हेल्प कर देते हैं आजकल मॉर्निंग में ही। झाड़ू पापा लगा देते हैं और पोछा मम्मी लगाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा दोनों मम्मी लगा देते हैं। आजकल मैं झाड़ू और पोछा कम लगाती हूँ, नहीं लगाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ना मेरे से कि मतलब ज़्यादा देर तक खड़े रहने वाला, झुकने वाला काम और ज़्यादा चलना मत, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, इस वजह से उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया। तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ। अदरवाइज़ बोलते हैं कि पोछा लगाना चाहिए, ये करना चाहिए। सुबह हम लोग 5:30 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद मैं मम्मी पापा के लिए चाय बनाती हूँ, फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो झाड़ू पोछा वगैरह तो हो चुका है, मम्मी लोगों ने कर लिया, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह देवर जी का स्कूल होता है, यानी कि ध्रुव, जिसे मैं भाई बोलती हूँ। देवर जी तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा करके, लेकिन उसे अधिकतर मैं घर पे भी भाई बोलती हूँ, भाई करके ही बुलाती हूँ। तो चलते हैं, उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं नीचे। और आज का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा हो रखा है। तो आजकल तो बरसात के दिन हैं, डेली मौसम कभी ठीक कभी ख़राब रहता है। तो हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की धूप भी आई हुई है। साथ ही मेरी मेहंदी का कलर भी फीका पड़ता जा रहा है। ये देखो, हल्की हल्की धूप भी है और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। और ये देखो मौसम आज का। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मम्मी ने ना इसमें से पौधा निकाल दिया होगा पुराना वाला, तो नया गेंदे का पौधा लगा रखा है, यानी कि हजारी। ये बेचारा ऐसे मुरझा गया है, 2-4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं। अप्पू स्कूल के लिए रेडी हो रही है, और जैसा कि आपको पता है ये डेली मेरे से मिलने आती है। आज ये मुझसे मिलने नहीं आई थी, ये लेने आई थी अपनी नोटबुक की, जो कि ये है। कहाँ मिली और कहाँ ढूंढ रही थी? इधर। किसने नोट की थी? मामी ने ना। थैंक यू कौन बोलेगा मामी को? किसी कौन करेगा मामी को? कर दिया। एक और कौन करेगा? जल्दी से जल्दी से। गुड, वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई करना है स्कूल में। छुट्टी कितने बजे होगी? 2 बजे? हाँ, पांडा और तू एक जैसे ही लग रहे हो। तेरी आरती मैम मारेगी तेरे को स्कूल में, रुक जा आज। देखना तो सही। कैसी है आरती मैम? कैसी है बता दो। अच्छी है। वैसे बोलती है आरती मैम ना, अच्छी भी बहुत है और मारती भी बहुत है। अभी व्लॉग में नहीं बोल रही, क्योंकि इसकी मैडम व्लॉग देखती है ना। चलो जाओ बच्चे, देर हो रही है स्कूल के लिए, पढ़ाई करना। और ब्रेकफास्ट हो गया तेरा? है? हाँ, क्या खाया? मैंने जलेबी खाई। ओहो, तभी तो इतना खुश हो रही है। मीठा बहुत पसंद है ना इसको, तब। चलो बेबी बाय बाय। और ये इसने मेले से लिया था, जो सर में लगा के घूम रही है ना, ये वो देखो। बाय, मिस यू, मिस यू। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो चुका है और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। अर्पिता मिलने आई थी अभी, वो भी चलेगी स्कूल। अब वो 2 बजे आएगी स्कूल से। और बाकी मेरे को अभी मेडिसिन्स लेनी है ब्रेकफास्ट के बाद वाली। उसके बाद हमारा कोई काम होता नहीं है। क्या ही काम होता है यार, खाओ पियो सो, हो गया, यही काम होता है यहाँ। और गांव में होते तो बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ खेतों का भी काम होता है, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा काम होता नहीं है।
और पता है मैं वीडियो एडिट तो मतलब रात को ही कर देती हूँ। कभी कभी मुझे 12 साढ़े 12 बज जाता है एडिट करते हुए, लेकिन थंबनेल जो है मैं सुबह ही बनाती हूँ। और इस टाइम पे मैं थंबनेल बनाती हूँ, सोचती हूँ कि क्या थंबनेल रखूँ करके, तो अभी मुझे वही बनाना है। मैं रात को वीडियो इसलिए अपलोड करती हूँ ना क्योंकि रात में नेट अच्छा चलता है और सुबह तक वीडियो पोस्ट हो जाती है। और फिर मैं 10:30 बजे के टाइम पे वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग का टाइम 10:30 बजे है। कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, जिस दिन वीडियो एडिट नहीं हुई रहती है या अपलोड नहीं होती, कभी दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से वीडियो लेट आती है। और काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं, जब आप बोलते हो तो आपकी सांस बहुत फूलती है। हाँ, मैं बोलती हूँ ना जब, तो मेरी सांस बहुत फूलती है क्योंकि मुझे थायराइड भी है और ऊपर से पल्स रेट भी इतने बड़े रहते हैं आजकल, तो इस वजह से मेरी जो है सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, अभी भी फूल रही है। पता नहीं मेरी सांस इसलिए फूलती है ना क्योंकि जब मैं कंटिन्यू बोलती हूँ तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि मेरी सांस फूलती करके। और सेकेंडरी की मुझे थायराइड भी है और साथ में मेरी पल्स रेट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस वजह से भी आपको सांस फूली फूली लगती होगी। तो मैं थंबनेल वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। 11 बज चुके हैं और लंच बनाने का टाइम हो गया है। तो छोले के लिए तो मैंने सुबह ही मतलब तैयारी कर दी थी, प्याज और लहसुन छील के रख दिया था और प्याज काट लिया था। तो अभी साथ में छोले भी बन रहे हैं, पले भी बन रहे हैं। तो पलियों के लिए मेरे को जो है प्याज वगैरह काटना है और छोले के लिए टमाटर नहीं काटा था तो वो काटना है। तो बनाते हैं खाना अब दिन का। अरे मेरा फ़ोन ही नहीं लगता है यार, यहाँ पे से गिरने का डर लगता है मुझे। मैं इसके यहाँ पर ना जुगाड़ बना देती हूँ। अब हो गया बढ़िया। तो प्याज वगैरह काटते हैं। पे दोनों चीज़ एक साथ बना रही हूँ। इसमें मेरा पलेव बन रहा है और इसमें बना रही हूँ मैं छोले, क्योंकि साथ साथ दोनों चीज़ बन जाएगी और आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। ये चला है ना, इसकी वजह से आवाज़ भी नहीं आती है। शाम का 5 बज चुका है और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी, हाथ मुँह वगैरह धोया, तो मैं अभी जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी वाली दुकान में ना बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो ल्यूड़े की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, यानी कि लिंगड़े, तो वो लेने जा रहे हैं अप्पू और मैं। तो चलो चलते हैं और लेके आते हैं फटाफट से। पापा गए गाइस राशन लेने के लिए और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है और आदमी भी आ रहा है आगे से। तो गाइस हम लोग ले रहे हैं लिंगड़े, ये देखो। हेलो करो दीदी जल्दी से। नहीं दिखाऊँ, दीदी को शर्म आ रही है, इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं और शर्मा रहे हैं। और अर्पिता आई है मेरे साथ है। हाँ, आपकी बहन आपको बहुत मिस करती है ना, इसलिए मैंने सोचा यहीं से दिखा देती हूँ आपको। अभी नानू आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग नानू को। और यहाँ पे मामी काट रही है सब्जी। किसकी? लिंगड़े की। कोई कोई लोग इनको लिंगड़े भी बोलते हैं। हरी सब्जी होती है वैसे, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी आज मैं लेके सब्जी वगैरह मेरी कट चुकी है। आज मैंने जल्दी सब्जी काट दी, और दिन तो मैं लेट काटती हूँ सब्जी। और अभी छत में वॉक करने के लिए आई थी और मम्मी लोगों के लिए चाय बना दी थी। मम्मी ने ही बना दी थी चाय तो। और मेरे साथ आई है अर्पिता। अभी अप्पू और प्राची की बहुत भयंकर लड़ाई हो रही थी। क्या लड़ाई हो रही थी जो मेरी मतलब ज्वेलरी है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसके लिए लड़ाई हो रही है यार। क्या करूँ, अब मेरे पास तो एक ही है ना, एक ही जोड़ा है मेरे पास, तो वो पप्पू को भी चाहिए और वो प्राची को भी चाहिए। तो पप्पू कह रही है मामी मेरे को दो, प्राची कह रही है मामी मेरे को दो। अब मैं कंफ्यूज में हूँ कि मैं किसको दूँ, किसको दूँ बता। मैं को। अब प्राची भी ऐसी कह रही है। मेरे लिए तो दोनों भांजियाँ बराबर है ना, तो मैंने बोला अपनी मम्मी से बोल के आओ, जिसको बोलेगी उसी को दूँगी। अब देखो क्या होता है, क्योंकि 15 अगस्त को दोनों का प्रोग्राम है ना। तो यहाँ पे चल रही है दोस्तों कबड्डी। 3 लोग खेल रहे हैं यहाँ पे कबड्डी, पापा, मम्मी और अप्पू। हाँ चल फिर तेरे को छू के लेंगे पॉइंट मम्मी। कबड्डी कबड्डी यहाँ पर तक तो आ सकती है, ये वाली तो है रेखा, उसका एरिया है वो। आप क्या चाह रहे हो, मैं पकड़ लूँ उसको? अरे फंस गई,
आउट हो गए आप, और करो आउट, आउट हो गए हो। अब अप्पू देखते हैं अप्पू कितने पॉइंट बनाती है। अप्पू ए बेटा फिर भी अप्पू जीत गई देगा बाबा मेरी गुलाम की आप दोनों साइड से हार गए। पापा यहाँ पर वो कर रहे हैं, जज हैं पापा। अब आ रही है, 1 पॉइंट हो गया मम्मी का। मेरे 2 पॉइंट हो गए हैं। हाँ क्या गल गई मतलब खत्म हो गई मतलब ये अब नहीं खेलेगी ये ना था हाँ जैसे ख्याल आउट को ना मर दिनों गल गल को हमारे बड़ी बेट गए पर ना हाँ तो खेल करने में ही लाते हैं हाँ जब भगवान न्यू ताला बड़ी बेट गए इसको तो कतू करने में गल बेल ना गलियों खुल गई। पहले के कई अच्छे अच्छे होते थे ना लोग भी बातें भी। नानी मैं आ रही हूँ। नानी मैं आ गई। पापा का रोज की तरह डेली वाला काम चल रहा है यहाँ पर, पानी भर रहे हैं पापा। तू काजी नहीं रही है कबड्डी कबड्डी करती आ गई पर आज अप्पू। हाँ हम 3-4 जन होंगे। हाँ 3-4 जन पकड़ा भीम हाँ भीम बड़ी का चेपुला चेप चेप बेरे जन तक वो तीत भए न खाओ उनजे तक न वो फिर चेपी का तीत भए कह दिली सब छोड़ती हूँ। अगर मतलब नहीं खाएगी तो तब तक दनेलते रहेंगे, उसको मारते रहेंगे। चपला हो ना बाप रे पहले ऐसा गेम खेलते थे आप? हो ये हम पहले जाएंगे इस कबड्डी खेलने में एक लोड़ी खेलने में। लोड़ी कैसे खेलते हैं? यहाँ पे जल्दी जा लोड़ी खेल रही नानी के साथ। इसे पकड़ने में इस रोला हाँ पकड़ा हमारी ये लोड़ी छुटना ही मनाली लग खोलना ही करा हम जो आलो विशेष। अच्छा मारोगे हम ये तरह बड़े मौका मतलब हाथ नहीं छूटना चाहिए आप दोनों का। छुटाने के लिए आएंगे लेकिन जो बीच छुटोन के ना आलो वो भली का मुक्का आने फिर पहले मारने वाला गेम खूब चलता होगा क्यों? तो गाइज आज मैंने ना नई कढ़ाई का उद्घाटन किया है। यहाँ पर देखो नई कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ। जो हमारी पुरानी कढ़ाई थी ना वो छोटे साइज़ की थी, तो कभी फैमिली वगैरह बड़ी हो जाती तो इसमें सब्ज़ी पूरी पड़ती नहीं थी, इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली थी। ये मेले से ली थी ये कढ़ाई, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी में बनाती हूँ लिंगड़े की सब्ज़ी। और अभी बन रही है गाइज सब्ज़ी और मम्मी जी गूँथ रहे हैं यहाँ पर आटा। तो सब्ज़ी वगैरह तो मैं डाल के आ चुकी हूँ। और हमारे घर में ऐसा होता है ना कि मतलब जो भी काम होता है ना सब मिल बांट के करते हैं, जिसके हत्ते जो काम पड़ गया वो कर लेते हैं। जैसे कल मैं सोई थी तो दिन में खाना मम्मी ने बना दिया था, और आज मम्मी सोए थे तो आज दिन का खाना मैंने बना दिया था। जो सोया होता है उसको नहीं उठाते, सोए रहने देते हैं। तो जिसके हत्ते जो काम पड़ गया वो कर लेते हैं हम लोग। और पापा लोग कर रहे हैं भजन, अभी मैं भी जाऊँगी। तो अभी इसको पकड़ के याद आएगी। ये बताए मेरा 2-3 बार टूट चुका है, 2-3 बार मैंने इसमें जुगाड़ कर दिया है। जिस दिन मेले में गई थी उस दिन भी टूट गया, वो तो मेरे हाथ में आ गया था ऐसे करके। है तो आर्टिफिशियल लेकिन ऐसे टूट के गिर जाता, किसी के पैरों में आ जाता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मंगलसूत्र किसी के पैरों में या ऐसे आए। और जब मेरा ये पुराना हो जाता है तो मैं इसको किसी फूल वगैरह में रख देती हूँ। और काफ़ी बार टूट चुका है, अब मैं इसको चेंज ही कर देती हूँ यार, यही सही रहेगा। और चूड़ियाँ भी इसमें तो 4-5 हैं, उसमें इस वाले हाथ में तो एक ही है, कब से एक ही है। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं ना जो मेरे से बोलते हैं कि दी आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और आपके सास ससुर कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आप बहुत किस्मत वाली हो कि आपको ऐसी फैमिली मिली करके। और जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो भी बोलते हैं। और मेरे रिलेटिव्स का भी फ़ोन आता है कि मतलब काफ़ी अच्छा परिवार मिला है तुझे, अच्छे से रहते हैं, तेरे सास ससुर कितने ज़्यादा अच्छे हैं, तेरा पति कितना ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं मतलब मेरे ससुराल की। भगवान ने करे कि हमारे परिवार को किसी की नज़र लगे। मैं कहना चाहूँगी कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा पति मिला है करके। पता है दूसरा आदमी आपके लिए कब अच्छा होता है? जब आप खुद अंदर से अच्छे होगे ना, दूसरा आदमी आपके लिए खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मतलब हम किसी के बारे में निगेटिव थॉट्स सोचते हैं या कोई हमें अच्छा नहीं लगता अंदर से, तो
एनर्जी रिफ्लेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं हम उसे जताएं ना या बताएं ना, लेकिन वो चीज़ होती है कि उसको फील होती है, वो चीज़ उसको पता लग जाता है कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके मन में, लेकिन क्या चल रहा है ये तो हम गैस नहीं कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव आने लग जाता है, और हर घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते ही बचते हैं, तो होती हैं बातें, हर घर में होती है, किसके घर में नहीं होती है, लड़ाई झगड़े सब चीज़ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस लड़ाई को पकड़ के इतना लंबा बना दो, या अगर तुमसे किसी ने कुछ बोल दिया उसको अपने माइंड में रख के काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उस पर तुम रिएक्ट करते रहो। मेरी आदत ऐसी नहीं है, अगर मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मैं क्या करती हूँ ना, हाँ मुझे थोड़ी देर के लिए गुस्सा ज़रूर आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो फिर उसके बाद मैं क्या सोचती हूँ ना, क्या फ़ायदा यार गुस्सा करने का ना। फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली मेरा नेचर ऐसा है कि मैं वो चीज़ भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि किसी ने मुझे कुछ बोला भी था करके। कोई भी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई भी आपको कुछ भी बोल देता है तो उस बात को लंबा खींच के मत रखा करो आप लोग, उससे क्या होता है मनमुटाव होता है, फिर आगे जाके वो मनमुटाव इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब इतना बड़ा हो गया। फिर वही होता है कि यार हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं आता, फिर फैमिली टूट जाती है। तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना मतलब जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पहले से ही मेरे मम्मी लोग दादा दादी सब हम लोग एक साथ रहे हुए हैं, तो हमारे परिवार में ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं हुई। और मम्मी लोगों ने हमेशा बोला है कि मतलब कभी भी कोई भी बात हो जाती है तो उसको जो है ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। मतलब हमेशा मम्मी मेरे को फ़ोन में समझाती, सबसे ज़्यादा मम्मी से भी ज़्यादा मुझे समझाते हैं मेरे पापा। और पापा इतने बारीक तरीके से समझाते हैं कि उनका समझाया हुआ मतलब एकदम बैठ जाता है। तो जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो भी चीज़ें होती है फैमिली में, वो सब मुझे मेरे पापा ने सिखा रखी है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि तुम अगर उम्मीद करते हो कि कोई हमारे लिए अच्छा हो तो तुम्हें उसके लिए अंदर से अच्छा होना पड़ेगा। अगर मेरी फैमिली, मेरा पति मेरे लिए अच्छा है ना, तो मैंने भी उतना ही एफर्ट किया है कि वो लोग मेरे से खुश रहें। और मतलब मैं नहीं चाहती यार कि मतलब मेरी वजह से उनको प्रॉब्लम हो या उनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें मैनेज करना होता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जब नई नई शादी होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम एक नए परिवार में आते हैं और परिवार वालों के लिए भी एक नया सदस्य घर में आता है, तो दोनों को समझने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं उनको भी समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। तो जैसे मैं हूँ, अब मेरा नेचर अलग होगा क्योंकि मैं अलग फैमिली से आई हूँ, तो जो यहाँ का कल्चर होगा, जो यहाँ का नेचर होगा, जो यहाँ की मतलब हर छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो अलग होंगी, अलग प्रकार से होती हैं। तो होता ही है, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे एक दूसरे को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम अपनी चीज़ों को लेकर बैठ जाओ, नहीं मेरे नियम तो ऐसे, मैं ऐसा नहीं करूँगी, या अगर घर वाले कह देंगे हम तो नहीं बदलेंगे, तो इन चीज़ों से क्या होता है ना, मनमुटाव होता है, परिवार में झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सास ससुर को भी बहू को समझना चाहिए और बहुओं ने भी सास ससुर को समझना चाहिए। तो जब आप शादी करके आए हो ना, तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। थोड़ा फैमिली वाले करेंगे, थोड़ा आप करोगे तो हो जाता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ये मेरे सास ससुर हैं। मैं मतलब पहले से ही मैं सोचती थी कि मैं मम्मी पापा ही मानूंगी, और मैंने मम्मी पापा वाला ही प्यार दिया है अपनी तरफ से। तो मतलब मैंने इतनी कोशिश करी है कि हमेशा मतलब मैं माँ बाप वाला ही प्यार दूंगी, और मेरे दिल में सम्मान भी माता पिता वाला ही है। तो इस वजह से क्या होता है ना, कनेक्टिविटी अच्छी होती है। अगर आप अच्छे से रहोगे तो वो भी अच्छे से रहेंगे। अगर मेरे सास ससुर अच्छे हैं और मुझे बेटी जैसा प्यार दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मतलब मैंने भी उतनी ही कोशिश करी होगी और मैंने भी उतना ही एफर्ट किया होगा कि वो मुझे बेटी समझ रहे हैं। जब मैंने उनको अपना माँ बाप समझा होगा तभी तो वो मुझे अपनी बेटी समझ रहे होंगे ना। अगर मैं उनको सास ससुर के तौर पे देखती, सास ससुर के तौर पे ही करती हर चीज़, तो उनको भी लगता कि हाँ यार ये बहू वाला कर रही है। तो होता है, तो आप लोग भी बेटी बन के रहिए, तो बेटी वाला ही प्यार मिलेगा आप लोगों को भी। और कई लोग बोलते हैं ना कि मतलब मेरे सास ससुर अच्छे नहीं है, मेरी सास तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी है, मेरी सास तो बिल्कुल डायन है, मतलब बहुत सी चीज़ें बोलते हैं ना। तो मेरे को ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि देखो आप अपनी मम्मी को कभी चुड़ैल बोलोगे, अपनी मम्मी को कभी आपने डायन बोला है, जो तुम ऐसी लैंग्वेज अपनी सास के लिए यूज़ करते हो। और पहली बात तो अपनी सास ससुर हो चाहे अपने घर परिवार की बातें हों, वो शेयर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना अच्छे से रहा करो। और कहते हैं ना कि मतलब मायका मायका ही होता है और ससुराल ससुराल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ें आपके हाथ में, अगर आप ससुराल को मायका बना के रखोगे ना, तो ससुराल भी मायका बन जाएगा, ससुराल नहीं रहेगा। वो सब चीज़ें आपके हाथ में है। और थोड़ी परिवार
परिवार वालों के हाथ में भी है ना। ससुराल कुछ होता है ना मायका कुछ होता है। पता है, ये हमारी थिंकिंग है कि वो हमारा मायका है, ये हमारा ससुराल है। ये सिर्फ हमारी धारणा है। अगर आप अच्छे से रहोगे ना, क्या मायका क्या ससुराल यार, मैं तो ये चीज़ बोलती हूँ। और यही फ़र्क होता है सास ससुर और माँ बाप में। वो कब होता है पता है, जब हम सास ससुर को सास ससुर की नज़र से देखेंगे और माँ बाप को माँ बाप की नज़र से देखेंगे। अगर उन्हीं सास ससुर को आप माँ बाप की नज़रों से देखोगे ना, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये सास ससुर है, और आपको माँ बाप भी लगेंगे। और जैसे मैं अपने मायके में रहती थी ना, वैसे ससुराल में भी रहती हूँ। मेरे नेचर में कोई फ़र्क नहीं है यार। पापा भी कहते हैं कि मैं इससे कुछ बोल भी देता हूँ ना, कि गुस्सा नहीं होती है करके। हाँ मतलब थोड़ी देर के लिए मेरे को फील होता है, लेकिन मैं वो चीज़ दिल से कभी नहीं लेती हूँ। मेरी आदत नहीं है यार गुस्सा होने की। थोड़ी देर मेरे को फील ज़रूर होता है कि यार क्यों बोला होगा ऐसा वैसा करके, फिर थोड़ी देर बाद ना मैं वो चीज़ भूल जाती हूँ। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को लेके बैठोगे ना, तो कई ज़्यादा मतलब मनमुटाव हो जाता है, ये चीज़ें बड़ी हो जाती है। कुछ उनने कहा, कुछ तुमने कह दिया, तो वहीं से बवंडर हो जाएगा। जब कोई कुछ कहता है, थोड़ी देर शांत हो जाओ ना, रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। अगर फैमिली कुछ बोलती है कि कुछ चीज़ें होती है फैमिली की, वो समझाते हैं हमको, तो वो चीज़ रखनी चाहिए। बाकी ये फालतू की बातें, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये चीज़ें मैं नहीं सोचती कि दिल में रखनी चाहिए। और मेरा दुश्मन भी क्यों ना होना, अगर वो मेरे से प्यार से आके बोल देगा ना, मैं उसका पिछला किया दरा सब भूल जाती हूँ कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा भी किया था। तो मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ यार, कि इसने मेरा कितना ही बुरा किया हो ना, तो मेरे मतलब दिल में यही होता है कि यार इसका अच्छा हो जाए, चल इसने तो जो किया किया। क्योंकि हम आज मानव जीवन में, कल हमें अपने कर्मों का फल तो ऊपर देना है। तो ये बाहरी दुनिया में मतलब तुम कुछ भी कर लो, ये व्यर्थ ही है। हाँ एक प्रेम से बोलना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर तुम अपना प्रेम किसी के लिए दिखा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति भी लौट के आपको वही देगी। क्योंकि प्रकृति को बोलते हैं कि जितना दोगे उतना ही आपको वो चीज़ वापस मिलेगा। तो मैं ये रूल्स को फॉलो करती हूँ कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो ये चीज़ मैं सोचती हूँ। जैसा मेरा नेचर है ना, खुश मिजाज, फ्रैंक और दिल खुश इंसान, तो वैसे ही मुझे मेरी फैमिली भी मिली है। वैसे मेरे ससुर जी हैं, वैसे मेरी सासू माता जी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रही बात, कुछ हिसाब हमारे पिछले कर्मों का भी होता है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं वर्क करती है यार। अगर हम इस जीवन में है ना, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं वर्क करती ही है। तो यही चीज़ें होती हैं, और क्या बोलूँ। बाकी आप लोग भी काफ़ी समझदार हो, मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो अभी नई हूँ वैसे। तो चलते हैं, पापा लोगों के भजन भी ख़त्म हो गए शायद, एक और करेंगे फिर चलते हैं, फिर बनाएंगे हम रोटी, डिनर वगैरह करते हैं, और यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।